हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में नकमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इंडियन आर्मी का दोस्तों जीडी और ट्रेड्समैन का क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जहाँ पर आपको मिलेंगे जीडी और ट्रेड्समैन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने 2 सेक्शनों को लिया है, जिनमें से आपका पहला वाला दोस्तों आपका जीके का मिलेगा और दूसरा आपको दोस्तों सामान्य ज्ञान का मिलेगा, विज्ञान का मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आज शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। पहला सेक्शन नंबर दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज का लिया है अर्थात सामान्य ज्ञान का लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप पहले 15 क्वेश्चन को देखेंगे। आपको पता होगा दोस्तों आपके सेक्शन नंबर ए में 15 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा किनके मध्य में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ये किनके मध्य में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर की, हुमायूं की, शाहजहाँ की या बहादुर शाह की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अकबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे। अकबर के दरबार में दोस्तों आपको पता होगा 9 रत्न थे दोस्तों। इनमें से आपका मुख्य संगीतकार आपको बताना है। बैजू बावरे होंगे, तानसेन होंगे या अब्दुल समद होंगे या टोडरमल होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएंगे तानसेन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और बैजू बावरे भी दोस्तों महान संगीतकार थे। बताया जाता है कि इन्होंने एक बार तानसेन को हराया था। और वैसे ही दोस्तों टोडरमल के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि टोडरमल कौन थे। ये दोस्तों अकबर के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर थे दोस्तों, अर्थात वित्त व्यवस्था को देखते थे, भू राजस्व व्यवस्था को दोस्तों देखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है, आपको बताना है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों रतन सिंह होंगे, मान सिंह होंगी, शिवाजी होंगे या कौंडदेव होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मराठी भाषा व साहित्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं। मराठी भाषा व साहित्य के संस्थापक दोस्तों ज्ञानदेव होंगे, नामदेव होंगे या तुकाराम होंगे या रामदास होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे ज्ञानदेव। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों देखिए पानीपत जो आपका हरियाणा में पड़ता है, इसमें दोस्तों महान आपके 3 युद्ध गिने जाते हैं दोस्तों। 3 बैटल्स आपके गिने जाते हैं। इनमें से दोस्तों आपका पहला वाला हुआ था 1526 में दोस्तों, दूसरा आपका हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो तीनों को ही आपको याद रखना है। अब देखिए किनके मध्य में हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है। प्रथम वाला हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, और इसी युद्ध के माध्यम से मुग़लों का यहाँ पर दोस्तों आगमन हुआ था। बाबर प्रथम थे। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली के सल्तनत सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके बाद दिल्ली पर कब्जा किया था। उसके बाद देखिए 1556 में दोस्तों द्वितीय हुआ था, इसमें आपका हेमू और अकबर के मध्य में हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर की विजय हुई थी। और तीसरा वाला हुआ था अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठों के बीच में, इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्टोरियाई मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है। विक्टोरियाई मेमोरियल हॉल दोस्तों बहुत ही वास्तुकला का प्रसिद्ध यहाँ पर प्रतीक माना जाता है, यहाँ पर अंग्रेज़ों के काल का। तो यहाँ पर देखिए बंगाल में होगा, कलकत्ता में होगा, पंजाब में होगा, महाराष्ट्र में होगा। ये दोस्तों कलकत्ता में हो जाएगा, इसे आप कोलकाता कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पूछा गया है, आप क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला गवर्नर जनरल आपको पूछा गया है। लॉर्ड माउंटबेटन होंगी या सी राजगोपालाचारी होंगी या लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगी या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यदि आपका कहा गया दोस्तों आपका स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर आप कह देंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और वैसे यदि आपका पूछा गया दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके दोस्तों 1835 में बने थे, तो वो दोस्तों हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आपके तीनों ही पता होनी चाहिए क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसके उपन्यास में मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपका 1857 का दोस्तों विद्रोह हुआ था, इसमें दोस्तों बताया जाता है कि मुख्य रूप से शुरुआत में सन्यासियों ने विद्रोह किया था दोस्तों अंग्रेज़ों का। तो उसी के बाद में धीरे धीरे आंदोलन गर्म हुआ था और बाद में विद्रोह बढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, इसके बारे में कहाँ पर बताया जाता है, आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब में या बंकिम चंद्र या प्रेमचंद या धर्मवीर भारती। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की किताब में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमार सोनार बंगला गीत किसके द्वारा लिखा गया, आपको बताना है। ये दोस्तों एक बंगाली गीत है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या फिर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा या रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया दोस्तों। इससे आप ठाकुर कहें या टैगोर कहें एक ही बात है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ठाकुर और टैगोर एक ही है दोस्तों। इन्होंने ही दोस्तों जनगण मन को भी लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूनी नदी किस राज्य में बहती है। लूनी नदी दोस्तों राजस्थान में बहेगी, गुजरात में बहेगी, असम में या दिल्ली में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान में बहती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है।
स्वर्ण मंदिर दोस्तों जो आपका सिख धर्म से मुख्यतया संबंधित है दोस्तों, ये कौन से वाले शहर में स्थित है आपको बताना है, मुंबई में या दिल्ली में या अमृतसर में या फिर श्रीनगर में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर स्थित है अमृतसर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और अमृतसर में दोस्तों आपको घटना पता होगी एक 1919 में दोस्तों, जो आपकी जालियांवाला बाग वाली हत्याकांड वाली हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध दोस्तों किससे होता है आपको बताना इस प्रकार का बना रहता है, या आपका स्वास्थ्य से या परिवार कल्याण से या फिर सामाजिक एकता से या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए परिवार कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा वाला है? भारत का रेल मार्ग दोस्तों आपका सबसे लंबा वाला बताना है, आपका पूर्वी वाला होगा या दक्षिणी वाला होगा या उत्तरी वाला होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए उत्तरी रेलवे का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है दोस्तों, जो आपका नॉर्थ रेलवे पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार दोस्तों आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर वास्तुकला का प्रतीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पर पड़ता है आपको बताना है, बिहार में, जयपुर में, हैदराबाद में या चंडीगढ़ में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हैदराबाद में पड़ता है। और हैदराबाद पुलिस का भी दोस्तों आपने सिंबल देखा होगा, वहाँ पर आपका चार मीनार बना रहता है। तो चार मीनार दोस्तों आपका हैदराबाद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा वाला हो जाएगा। ये ठाणे होगा दोस्तों, आप यहाँ पर आपका ठाणे लिखा है, ये आपका ठाणे होगा या फिर आपका जैसलमेर होगा या लेह होगा या कच्छ होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र का दोस्तों ठाणे जिला, महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों ठाणे जिला। यहाँ की दोस्तों पॉपुलेशन लगभग 1.1 करोड़ से ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है दोस्तों भारत का, तो सबसे बड़ा जिला दोस्तों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में कच्छ का रण हो जाएगा दोस्तों, कच्छ हो जाएगा, जो आपका गुजरात में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की दोस्तों, जहाँ पर आपके जनरल साइंस के अर्थात दोस्तों सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये भी दोस्तों आपके प्रत्येक दो नंबर का क्वेश्चन होता है और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपका, शरीर की सभी पेशियाँ किस ऊतक की बनी रहती हैं? शरीर की दोस्तों जो हमारी पेशियाँ होती हैं वो कौन से वाले ऊतक की दोस्तों बनी रहती हैं आपको बताना है, संयोजी ऊतक की या उपकला ऊतक की या पेशी ऊतक की या फिर तंत्रिका ऊतक की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पेशी ऊतक की बनी रहती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के दोस्तों आपको प्राणी बताने इनमें से कौन से हैं? जलचर होगा दोस्तों या थलचर होगा या उभयचर होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा उभयचर। उभयचर मतलब दोस्तों जो आपका जल और थल दोनों में रहता है वो आपका उभयचर हो जाएगा, जैसा कि आपका मेंढक होता है। मेंढक दोस्तों एक उभयचर होता है, तो ये आपका दोस्तों एम्फीबिया वर्ग का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपका डेंगू ज्वर आता है तो उसमें शरीर में मेनली किसकी कमी होती है दोस्तों? प्लाज्मा की या प्लेटलेट्स की या लाल रक्त कणिकाओं की या ग्लूकोज की। इसमें दोस्तों आपकी कमी होती है प्लेटलेट्स की दोस्तों। आपने देखा होगा जब डॉक्टर चेकिंग करता है तो वहाँ पर क्या देखता है दोस्तों? आपकी प्लेटलेट्स ही देखता है। यदि आपका नीचे गिरी होंगी तो उसका मतलब डेंगू का खतरा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्त में थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम में आता है, सहायता में आता है? रक्त दोस्तों ब्लड में जो आपका थक्का बनाता है, रोकता है, उसके लिए दोस्तों आपका विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के या विटामिन सी। इसके लिए दोस्तों आपका विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। तो आपका विटामिन के आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे कौन सा वाला रोग होता है दोस्तों आपको बताना है, एनीमिया, मधुमेह या डेंगू या पीलिया। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए मधुमेह कहलाता है। शुगर दोस्तों, शुगर का मतलब होता है दोस्तों आपका ग्लूकोज की मात्रा जब रक्त में बढ़ जाती है तो वही आपका शुगर होता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा वाला इंजेक्शन लगाया जाता है? कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन से वाले हार्मोन की कमी से होता है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर होता है इंसुलिन की कमी से, और इंसुलिन का दोस्तों बाद में इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित वाला भाग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव मस्तिष्क के मेनली आपके 3 भाग होते हैं। आपको बताना दोस्तों मेनली यहाँ पर देखिए विकसित भाग कौन सा वाला है, थैलमस हो जाएगा, सेरिब्रम होगा या मेड्यूला होगा या थायराइड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है सेरिब्रम दोस्तों, जो आपका आगे वाला होता है मेमोरी वाला होता है दोस्तों, ये आपका सेरिब्रम वाला भाग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि दोस्तों उपनाम ग्रंथि का नाम है। तो इसे कौन सी वाली ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों? पीयूष को या लिवर को या थायराइड को या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पीयूष को कहा जाता है। जो शरीर की दोस्तों हमारी सबसे छोटी वाली ग्रंथि होती है, इसे आप बोलते हैं मास्टर ग्रंथि दोस्तों। इसे आप पिट्यूटरी भी बोलते हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे। पिट्यूटरी कहें या फिर आप दोस्तों पीयूष कहें या फिर आप मास्टर ग्रंथि कहें, तीनों एक ही हैं दोस्तों। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी वाली ग्लैंड होती है। और वैसे दोस्तों यदि आपका शरीर की सबसे बड़ी वाली ग्रंथि पूछा जाता है तो वहाँ पर आपकी हो जाएगी दोस्तों लिवर कहें या फिर आप यकृत कहें, तो यकृत दोस्तों आपका हिंदी में होता है। तो ये दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी वाली ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हीटर का तार किस धातु का बना रहता है? हीटर का तार दोस्तों आपने देखा होगा अंदर घुमा रहता है दोस्तों। तो ये कौन सी वाली धातु का बना रहता है आपको बताना है, नाइक्रोम का, आयरन का, कॉपर का, सिल्वर का।
ये दोस्तों बना रहता है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए नाइक्रोम जो होता है उसका गलनांक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? आपको दोस्तों बताना है कि इसे यहाँ पर भविष्य की धातु कहा जाता है, फ्यूचर मेटल कहा जाता है। ये क्रोमियम को, आयरन को, कॉपर को या टाइटेनियम को? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम दोस्तों बहुत ही मजबूत धातु होती है, आपको पता होगा, और इसका इस्तेमाल दोस्तों ब्लैक बॉक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। एरोप्लेन के जो आपके ब्लैक बॉक्स होते हैं दोस्तों बहुत ही मजबूत होते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए क्या उत्तरदायी है? आपको बताना दोस्तों, आपका जो स्वपोषी मतलब दोस्तों आपका जो भोजन स्वयं बनाते हैं उनको आप स्वपोषी बोलते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या उत्तरदायी है आपको बताना है, प्रकाश या फिर क्लोरोफिल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? इनमें दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सभी हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है दोस्तों, और इसके लिए आपका सभी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी होती है इस प्रकार की बनी होती है दोस्तों। इसमें जो आपकी खड़ी वाली लाइनें होती हैं दोस्तों इनको आप बोलते हैं वर्ग या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों इनको ग्रुप। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या दोस्तों होती है 18। यहाँ पर आपका जो आपका आखिर वाला होता है दोस्तों आपका 18 होता है। इसमें आपकी इनर्ट गैसें होती हैं, अर्थात अक्रिय गैसें होती हैं, तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है कि आवर्त कितने होते हैं? आवर्त दोस्तों आपके तिरछे वाले कहलाते हैं, तो ये दोस्तों आपके 7 होते हैं। तो आवर्त आपके 7 हो गई, और दोस्तों आपकी सारणियाँ आपके जो ग्रुप हो गए वो आपके 18 हो गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बदल देता है क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप एक केमिकल रिएक्शन को देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका A+B = C कोई केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें एक पदार्थ आप रखते हैं दोस्तों यहाँ पर बीच में, जिससे अभिक्रिया की जो दर है, रेट है दोस्तों, वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इसे आप क्या बोलते हैं आपको बताना है। इसे आप दोस्तों अभिकारक बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, या उत्प्रेरक बोलेंगे, या आयन बोलेंगे? इसे आप बोलते हैं दोस्तों उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, अर्थात कैटेलिस्ट आप बोलते हैं दोस्तों। और जो आपके यहाँ पर रिएक्शन करते हैं दोस्तों इनको आप बोलते हैं अभिकारक, और जो यहाँ पर बनते हैं आपके रिएक्शन के बाद में उनको आप बोलते हैं उत्पाद। तो इस आपको दोनों पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र में आते हैं? मनुष्य के जो वृक्क होते हैं दोस्तों कौन से वाले तंत्र में आएंगे? पोषण में, या श्वसन में, या परिवहन में, या उत्सर्जन में? ये दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे उत्सर्जन में दोस्तों, एलिमिनेशन में आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जो हम दोस्तों खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं दोस्तों, तो उस ऊर्जा को काहे में मापा जाता है आपको बताना है, जूल में, कैलोरी में, या न्यूटन में, या पास्कल में? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। जो हमारे खाने की ऊर्जा है उसे आप कैलोरी में देखते हैं। वैसे दोस्तों यदि आपको नॉर्मली ऊर्जा देखनी है तो आपका जूल में देखते हैं। न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक होता है, पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है दोस्तों। द्रवों और गैसों का दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप -40 फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होंगे? दोस्तों यहाँ पर देखिए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिया दोस्तों, इसमें आपको बताना है कितने सेल्सियस आपके होंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देखिए -40 ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए -40 पे फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाने दोस्तों दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, -40 पे F पे दोस्तों आपका -40 C होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए बदलने का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। यदि आपको बदलना हो दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी कन्वर्ट करने वाला आता है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों C - 0/100 बराबर F - 32/180 बराबर K - 273/100। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर याद रखेंगे। इससे दोस्तों आप किसी भी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही मान लीजिए आपको C को F में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप इनको आपस में बदल सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। ये आपके दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन क्वेश्चनों का आप तैयार कर लेंगे। और इसी प्रकार के दोस्तों आपके क्वेश्चन, यही आपका लेवल आता है, यही आपका स्तर आता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों लगातार तैयार करते रहेंगे। ओके, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप शेयर लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ भी बने रहें। जय हिंद, जय भारत।